वेल वसुधा में वसुधा का ना टाइम खराब चल रहा है। एक तो शी इज़ नो लॉन्गर द ब्रांड एम्बेसडर चंद्रिका की कंपनी में, और विद द रिजल्ट मेघा ने उसकी जगह ले ली है। ऑफ ऑल द पीपल मेघा जिनका काम ही है उनकी लाइफ में, यानी कि वसुधा की लाइफ में जहर बोना। उफ, बड़ा इरिटेटिंग लगता है ना व्हेन समबडी इज आफ्टर यू और उसी को आपकी सिचुएशन और पोजीशन मिल जाए। बहरहाल चंद्रिका से माफी तो मांग ली है वसुधा ने, लेकिन अभी तो रिश्तों में कॉम्प्लिकेशन रहेगी ही। नहीं बनना इतने बेस्ट है। मैं तो इस घर की रसोई में ही खुश हूँ। तुम्हारे बॉस की सेवा करने दे। आज से तुम पूरी तरह सिर्फ रसोई संभालो। कैसी लड़की है वसुधा, अपनी अच्छाई बुराई के बारे में वो तो कुछ समझ ही नहीं सकती है। अब समझेगी भी कैसे कि दुनियादारी के चक्कर में कुछ ज्यादा जो फंसी रहती है। मासा के सामने देखिए कैसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि मासा मेरी पूरी जिंदगी आपको समर्पित है। आपके और आपके परिवार वालों के साथ रहने के लिए मुझे नौकरानी बनना मंजूर है। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। अब जो कहेंगी ऐसा ही होगा। नहीं बनना इतने बेस्ट है। मैं तो इस घर की रसोई में ही खुश हूँ। तुम्हारे बॉस की सेवा करने दे। अब आप सब जानते हैं कि वसुधा कौन है। गांव-गांव में लड़कियां उसे अपना आइडल क्यों मानती हैं। मेघा ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है चंद्रिका देवी को, और चंद्रिका देवी उसी बात को पकड़कर बैठ गई हैं और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब से केवल घर की रसोई संभालेगी वसुधा। आज से तुम पूरी तरह सिर्फ रसोई संभालो। और वसुधा को देखिए कितनी आसानी से उसने मासा की ये बात मान ली। हालांकि अविनाश ने अपनी माँ को रोका और वसुधा से कहा कि तुम ना गलत कर रही हो। अब देखिए अविनाश ने कितने अच्छे तरीके से वसुधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वसुधा उसे मासा के सामने कुछ और नजर ही नहीं आता है। अंदर अंदर तो मेघा खुश हो रही है और सारिका चाची जरा इन्हें देखिए ना, मुँह काला कर कर बैठी है, लेकिन फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसे क्या हो गया मेरे साथ। मेघा बस मज़े ले रही है और कुछ नहीं, सारिका उससे डबल मज़े ले रही है और मेरी चालबाजियों को देख रही है कि कहीं ये मैंने तो नहीं किया, बट असल में ये मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी थोड़ा थोड़ा सारिका को डाउट होने लगा है मेघा पर कि इसके पीछे इसी का दिमाग है। कुछ जो खुरापती हो रही है ना वो सब इसके दिमाग से निकल रही है, तो उसे डाउट है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, या शायद मैं इससे जाके मिलूँ या तो फिर हम दोनों साथ में कुछ चालबाजी कर रहे हैं। ये तो आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में दिखाई देगा ही। अब देव यहाँ पर होता तो मासा को ऐसा फैसला बिल्कुल लेने नहीं देता। हम जानते हैं कि जब देव को इस बात का पता चलेगा तो वो जरूर एक बार मासा को सोचने को मजबूर करेगा। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।